लगभग 4 दिन पहले जिस दिन दिल्ली पुलिस के जो नोटिफिकेशन आया था, हमने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर और आपकी कम्युनिटी पर भी डाला था कि हम बहुत ही जल्द आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। उस सरप्राइज में हम द सिलेक्शन शो के नाम से एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके तहत हमने जो आपका जो 60 मार्क्स का जो पार्ट है, 10 नंबर का कंप्यूटर और 50 नंबर की जीके, उसका बीड़ा उठाया है। उसे कंप्लीट कराने की जो गारंटी ली है, जो हमने गारंटी ली है, इसमें करना क्या है कि हमने 2 महीने का लगभग समय बचाया आपके एग्जाम में। 1-1.5 महीने में आपका हम जीएस, स्टैटिक, जीके और कंप्यूटर कंप्लीट करा देंगे। क्रैश कोर्स के रूप में होगा और पिछले 6 महीने में आपने जितना पढ़ा हुआ है उससे आप कंपेयर करके देख लेना कि किसी भी रूप में क्वालिटी में या क्वांटिटी में वो कम नहीं रहेगा। आप कंपेयर करना पेड बेस से, जिससे आपने पिछले 6 महीने में, 7 महीने में 800, 900, 1000, 2000 जितने भी पैसे देकर आप पढ़े हो, और हमारी ये 1.5 महीने की सीरीज, जो 1.5 महीने की मेहनत रहेगी आपके साथ में, इससे कंपेयर करके देख लेना कि किस वाले जो बेस से, हमारे द सिलेक्शन शो से या फिर आपके पेड बेस से किससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर पढ़ाने में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो तरीका है पढ़ाने का, कौन आसान है तरीका पढ़ने का। तो इसी रिगार्डिंग जो अगली बात है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं ये, हमसे ज़्यादा मतलब अनुभवी टीचर है, हम उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हमारी क्या कोशिश है कि हमने जो स्ट्रगल फेस किया अपने तैयारी के दौर में, जल्दी से मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आमिर है, फिलहाल मेरी उम्र 21 वर्ष है और मैंने 7 एग्जाम गवर्नमेंट के क्रैक किए हैं। नरेंद्र भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे तैयारी में, इन्होंने भी 8+ एग्जाम निकाले हैं। तो हमें ऐसी तो कुछ बात होगी, कुछ मर्म होगा कि हम सारे एग्जाम निकाल जाते थे, जीएस में हमारा अच्छा स्कोर होता था। तो ऐसी कुछ बात होगी, मूल मंत्र होगा जो हमने सीखा है अपनी तैयारी में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वही हमारा अनुभव, जो हमने समस्याएं फेस की थी, उन्हें आपको नहीं फेस करना पड़े, आपके लिए थोड़ी सी तैयारी को आसान किया जाए। और सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करने का यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम अपनी ड्यूटी के साथ आसानी से मैनेज कर पाते हैं कि आपकी कुछ हेल्प की जाए। और अगर इस भर्ती में हम आपकी तैयारी में 1% का भी योगदान दे पाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब भाई ने 19 साल की उम्र में एग्जाम निकाल लिया और 6-7 एग्जाम पास किए हो तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा जीनियस हो गया, मतलब अलग लेवल का बढ़ते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है गाइडेंस। और मुझे गाइडेंस किसकी मिली? बड़े भाई नरेंद्र भाई की। मेरा बड़ा भाई यूपी पुलिस में है, जो नरेंद्र भाई के साथ इन्होंने ट्रेनिंग की थी, उनकी गाइडेंस। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आपने देखा होगा कि आईएएस टीना डाबी ने यूपीएससी टॉप किया, तो ऐसा क्या कारण रहा कि उसके 2-3 साल बाद ही उनकी छोटी बहन रिया डाबी ने टॉप कर लिया? कुछ तो बात होगी, इतने बड़े एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो गाइडेंस मैटर करती है। और ये हमारा चैनल है, मैन तो हमने गाइड करने के लिए आपको लिए बनाया है। इसमें हम आपको उन सारी गलतियों को दूर करवाने की कोशिश करेंगे, जो भी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। ये है भाई, इसमें देखिए, आमिर भाई से मेरा जो पुराना संबंध है, ताल्लुकात है, इनके बड़े भाई ने मेरे साथ यूपी पुलिस में जो ट्रेनिंग की है और उसके बाद पोस्टेड रहे हैं, और आमिर भाई ने फिर मेरे साथ दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग ली है। तो देखिए, इसमें जो जीएस का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसमें आपका कंप्यूटर और स्ट्रेटेजी के मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट हैं आमिर भाई पढ़ाएंगे, और करंट अफेयर्स के लिए देखेंगे मैं पढ़ाऊंगा, आमिर भाई पढ़ाएं। लेकिन आपको जो 60 नंबर का जो पेपर है, जो 60 मार्क्स हैं, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हम लिख कर नहीं दे रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं, और कंटेंट ऐसा दें। देखिए, हमने आपके लिए चेक करने के लिए पहले वीडियो डाल चुके हैं हम 2, ठीक है, जो आपके जीएस की, आमिर भाई की, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर देखिए या फिर मॉक टेस्ट में देखिए, वहाँ से क्वेश्चन बन पाते हैं, या फिर आप क्लास में ही याद कर पाते हैं कि नहीं। हमारी कोशिश रहेगी आपको क्लास में ही याद कराने की, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स दिवा दिया, हम आपसे कह दें कि बेड पर लेटे रहिए और आप याद कर लिए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है भाई। देखिए, भाई ने बहुत अच्छी बात की, बेड पर लेटने वाली। हम डिस्कस कर रहे थे आपस में ही कि बच्चों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि किन गलतियों से उन्हें बचाया जाए। तो बेड पर लेटने वाली बात मैं बताता हूँ। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में कि पेड के हर बड़ा चैनल है, कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, पेड बैच बेच रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग या लाइव लेक्चर देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं ना, पेड बैच को खरीद लिया और ये सोचते हैं कि हम राजा महाराजा हो गए, 4-5 घंटे की दिन में क्लास चलेगी, मैं मजे से मस्ती में उन्हें बेड पे लेट के देखूंगा, सुनूंगा तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा।
इस बात की टेंशन नहीं लेने का मेरे एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बनने हैं, इतना पॉलिटी तैयार हुआ है नहीं, हिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग, वो इस बात की टेंशन लेते हैं कि मेरी 70 वीडियो बची है, कोई सोचता है मेरी 50 बची है। प्रॉब्लम क्या आती है, वीडियो तो सारी कंप्लीट होती है, मास्टर तो एग्जाम दे के नहीं आएगा, एग्जाम आपको देना है, आपने वीडियो तो सब देख ली, याद आप कुछ करते नहीं। तो हम इंश्योर करेंगे जो इन 1.5 महीने की तैयारी है कि क्लास में ही आपको याद किया जाए, कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाए कि आप इसे अपने आप बुक से करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, सारा ओवरऑल 360 डिग्री गाइडेंस होगा हमारा। हमारे अनुभव को आप इसी रूप में लाभ ले सकते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ कि आप डर रहे होंगे कि इतनी बड़ी तैयारी, मतलब कांस्टेबल लेवल की वजह तो ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन जब नौकरी नहीं होती है बहुत ही बड़ी तैयारी है, 30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो इसमें कुछ पंक्तियां बोलूंगा कि आप कठिनाई से डर रहे हो तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मंजिल आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। देखिए कितनी अच्छी बात कही भैया ने। इसमें एक बात बता दूं, आप पेड बैच का आपने जो रिजल्ट है एसएससी जीडी के एग्जाम में देख लिया होगा। अब भाई आप लगभग आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनमें से आप 10 सिलेक्शन भी नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो ये कोई सिलेक्शन देना नहीं है। यहाँ से देखिए 10 सिलेक्शन शो से हम पर्सनली गाइड कर रहे हैं, कुछ बच्चों को बुलाकर अपने साथ रख रहे हैं, 10 से 11 बच्चे हैं, आप उसमें रिजल्ट देख लीजिएगा। और उसी चीज़ को फिर हम यहाँ ऑनलाइन स्टार्ट किया है, ठीक है ना, वही चीज़ हमने ऑनलाइन जो स्टार्ट की है, एक हमारी छोटी सी पहल है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें आपको साथ देना होगा। मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, जो एसएससी जीडी में जिनका जो पास नहीं हो पाए हैं फाइनल मेरिट में या कहीं पर भी रह गए हैं, अटक गए हैं, उनके लिए कहूँगा कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाजा है। आपको सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी है प्रैक्टिस में और गाइडेंस, बस आपको जरूरत है सही दिशा की, सही गाइडेंस की जरूरत है। ना तो आपको किसी कैप्सूल सीरीज की जरूरत है, ना किसी कैप्सूल बैच की जरूरत है, आपको जरूरत है किसकी, गाइडेंस की, और वो हम दोनों भाई मिलकर आपको समय समय पर देते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने लेक्चर जो स्पेशल सेशन लिया था कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाए, आपका आगे की राह क्लियर कर दी जाएगी, ब्लूप्रिंट बना दी जाए आपके दिमाग में कि किस प्रकार मैं तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करूंगा। जल्दी से, मैं बहुत समय नहीं लेता हूँ, कुछ एक एज ए स्टूडेंट, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं भाई से कुछ सवाल पूछूंगा जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब एस्पिरेंट हूँ। पहला तो मैं पूछता हूँ कि मैं राजा महाराजा हूँ, मैंने पेड बैच खरीद लिया है, अब मेरी टेंशन नहीं है एग्जाम निकालना, मेरे टीचर की टेंशन है कि वो मुझे कैसे घोट के पिलाएगा। देखिए यही होता है जब हम किसी को पे कर देते हैं पैसे, कहीं हम कोचिंगों में जाते हैं, ऐसा ही होता है कि मेरा काम था पैसे देना, मैंने अब इसको पैसे दे दिए, अभी मुझे नौकरी देगा अपने आप। तो भाई अपने आप कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई कुछ नहीं देता है, हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सही गाइडेंस की। आप पढ़ा रहे हो कुछ और, पेपर में आ रहा है कुछ और, आप सिर्फ व्यूज के चक्कर में या फिर बच्चे को क्या चीज अच्छी लग रही है उसे पढ़ा रहे हो। भाई हमें ये चीज नहीं पढ़ रही, हमें क्या चीज अच्छा लग रहा है, हम सिर्फ मैथ अच्छा लग रहा तो मैथ के पीछे पड़े रहेंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ना तो किसी एक सब्जेक्ट को स्किप करके एग्जाम निकाला जा सकता है, ना ही किसी एक सब्जेक्ट के पीछे भग के एग्जाम निकाला जा सकता है। हमें एक संतुलित तैयारी करनी होगी। संतुलित, एक तो हमारी जो बैलेंस तैयारी रखनी होगी, हर सब्जेक्ट को उतना ही समय दें, इतनी इंपोर्टेंस दें जितना उसका वेटेज है एग्जाम में। जिस प्रकार से जीएस का वेटेज है, हमने 60 ही नंबर का क्यों स्टार्ट किया। देखिए मैथ और रीजनिंग में ज्यादातर लोग आप सही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तरीका बता दिया कि प्रीवियस ईयर कर सकते हैं आप, उसके लिए बुक भी बता दी है। अब बात रही जीएस की, जीएस में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, जीएस और कंप्यूटर में कोई बता रहा है कि मेरे 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए मेरे 9 मार्क्स थे 10 में से, और 1 मार्क्स एक क्वेश्चन है मेरी गलती से, खुद की गलती से कंफ्यूजन में गलत हुआ था। तो मेरे नोट्स एज सफिशिएंट बने हुए हैं। अगर देखो मैं आपको वैसे ही प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मेरे नोट्स बने हुए नहीं समझा सकता हूँ, या फिर मेरे नोट्स हर जो स्टूडेंट है अपने हिसाब से नोट्स बनाता है, वो हिसाब मेरा है, मैंने भी उसी हिसाब से बनाए थे। 10 में से 10 होते उन्हीं नोट्सों से पढ़कर उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा और जो भी अपडेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बात रही बाकी अन्य जीएस की, तो अन्य जीएस में स्ट्रेटेजी के देखिए मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जीएस देखिए हम दोनों जो भाई हैं, हम दोनों जो दोस्त हैं, साथ साथ रह रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की बात, ठीक है। तो हम जीएस के क्षेत्र में अनुभव होगा थोड़ा बहुत, जब भी हमने ये पहल शुरू की है, ठीक है। हाँ भाई, अब कुछ कहना चाहोगे आप इनके लिए? ठीक है, मैंने ये अच्छा सवाल पूछ लिया था। दूसरा सवाल है कि मैंने बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे डालने की, भाई सिलेबस समझा दो। तो मैं तो यही बात कहूँगा, मुझे बात चुभने वाली लगी कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और सिलेबस हमारे याद नहीं, हम साइट से अगर नोटिफिकेशन पढ़ भी नहीं सकते तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस पे बताइए क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आप नोटिफिकेशन आ रहा है वो तो अलग, नोटिफिकेशन पढ़ना ही चाहिए हमें, क्या क्या आ रहा है हमारे,
उसके बाद देखिए सिलेबस के लिए मैं बता दूं, मैं अब तक कई वीडियो में कह चुका हूं कि हमारी तैयारी का 3 आधार होना चाहिए भाई। अच्छा। सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास सिलेबस, हाँ। उसके बाद होना चाहिए हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ। और उसके बाद होना चाहिए हमारा मॉक टेस्ट। हाँ। यदि आपके ये 3 आधार हैं और आपने सही सच्चे मन से मेहनत की है तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी मैंने यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में रहते की थी। अच्छा। और आप फिरोज भाई से पूछ सकते हो अपने बड़े भाई से कि ट्रेनिंग में कितना समय मिला है। हाँ। ठीक है, ट्रेनिंग के समय में बिल्कुल समय नहीं मिला, सिर्फ मैंने ये 3 आधार बनाकर तैयारी की थी। और मात्र भाई अभी आपके पास 2 महीने, मेरे सिर्फ 1.5 महीने थे मेरे पास। मेरा पहले बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं दिल्ली पुलिस दूं, लेकिन वहाँ के हालात देखकर जाके पता चला कि यहाँ पर आगे मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो मैं ट्रेनिंग टाइम में यहाँ से निकल सकता हूँ। अच्छा। तो दिल्ली पुलिस में आके आप पता है, देखो हम आपको गाइड कर रहे हैं, इसका मतलब सही समय होगा और हम आगे भी तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से आप इन तीनों को आधार बनाइए। आपको फालतू की चीजें पढ़ने, देखिए ऐसा होता है कि कोर्स ले लेते हैं, उनको ये पता नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हाँ। हिस्ट्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैथ में कौन से चैप्टर आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपका आंखें खोलना बहुत जरूरी है। चलो ये तो बहुत बात होगी। एक जल्दी से आप ये बता दीजिए कि जैसे बहुत ज्यादा तो कंफ्यूज पता क्या हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को असफल होते देखा है। वो कम पढ़ने की वजह से असफल नहीं होते, वो ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ये सोचते हैं कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। उन्हें जल्दी से ये समझा दीजिए कि कौन कौन सी बुक और कौन से सोर्स से करें। देखिए सबसे पहले हमें तैयारी के लिए, चाहे छोटी तैयारी हो बड़ी तैयारी हो, हमें क्या पढ़ना है इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, ये बहुत क्या पढ़ना से पहले होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, हमें किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कि मान चलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आने हैं, तो हमें स्टैटिक जीके को ज्यादा महत्व देना चाहिए। अच्छा। इसके लिए मैं बता चुका हूँ, देखिए मैथ के लिए बता चुका हूँ, करेंट पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर बुक है, उसे ले सकते हैं। हाँ। आप प्रीवियस ईयर के बल पे ही आप 12 से 13 मार्क्स ले आओगे यदि आपने उन्हीं कॉन्सेप्टों पर आधार और क्वेश्चन लगा लिए तो। अच्छा। उसके बाद मैं आपके जो रीजनिंग बताता हूँ, रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर का यदि आपको जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप पीयूष सर की एक बुक आती है जो इसकी रीजनिंग की, पीयूष वर्षा सर की, जो कि कैरियर पेपर पढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैथ हो गया। उसके बाद कंप्यूटर के लिए मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटर के पिनेकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है। हाँ। पिनेकल की ही जीएस की अलग बुक आती है। और जीएस के लिए भी बता चुका हूँ, एसएससी वाली ले लीजिए आप, जो पिनेकल की। अच्छा। ठीक है, पिनेकल की बहुत अच्छी किताब है। ये सारे जो टीचर है ना, जो आपके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, फलाना बैच ढमकाना बैच, सारे पिनेकल से, और लेकिन वो क्वेश्चन भी ढंग से नहीं बना पा रहे, उस क्वेश्चन को हेर फेर करा रहे हैं। हाँ। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे ही नहीं जाए। ठीक है, पिनेकल में सीधे वो क्वेश्चन रखे गए जो परीक्षाओं में पूछे गए, ये उसे तोड़ मरोड़ के लेके आ रहे हैं जो बालक के ना समझ में आए ना फिर काम आ सके। अच्छा। ये उस सेशन को भी ढंग से नहीं चला पा रहे ये लोग। अच्छा। ये बस इन्हें व्यूज चाहिए बालकों से, बस और कुछ नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ। उसके बाद में जीएस की बता दी। उसके बाद बची आपकी स्टैटिक जीके की, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है इसका परीक्षा का। हाँ। 14 से कभी कभी 15 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए गए हैं पिछले पेपर में। अच्छा। उसके लिए मैं बता दूं, एएसओ पब्लिकेशन की एक बुक है राममान, अच्छा। आप उससे तैयारी कर सकते हैं। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। अच्छा। वो ऑनलाइनर दी है, बहुत ही पतली किताब है और आपके टॉपिक के हिसाब से दी है, बहुत अच्छी किताब है वो। अच्छा। ये आप बुक फॉलो करोगे और ज्यादा इन्हीं बुकों को बस इन्हीं पर टिके रहिए, इन्हें बार बार करिए। एक बुक को बार बार करिए, 10 बुक से पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार करा जाए। हाँ, ये आपको रिवीजन बार बार चाहिए, जब ये आप परीक्षा में ध्यान रख पाओगे। और मॉक टेस्ट के लिए बता दूं, मॉक टेस्ट किसी सही प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, कुछ नहीं होता। 300 रुपए में इतने रुपए खर्च हो गए, आपके जीवन का सवाल है, आपकी फ्यूचर का सवाल है, भविष्य टिका हुआ है इस पर। आप या ग्रेड अप है एक चैनल, आपका जो ऐप है, या फिर एक टेस्ट बुक है, ये दो अच्छे हैं। हमने भी ग्रेड अप और ओली बोर्ड से लगाए थे, अब पता चल रहा है कि ओली बोर्ड अभी बार नहीं दे रहा है, हाँ। शायद नहीं दिए हैं, तो आप टेस्ट बुक और इन दोनों के लगा सकते हैं। आप वीक में 2 स्टार्ट कर दिए मॉक टेस्ट। अच्छा। और मॉक टेस्ट लगाने का एक और तरीका है, मॉक टेस्ट ये जरूरी नहीं कि हमारे 100 में से 60 नंबर आ जाए। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, हमारे 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो गलत हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, है। ये हमें ये देखना जरूरी है कि ये 40 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। हमें वो दोबारा से टॉपिक इस तरह से कर देने हैं कि फ्यूचर में उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। यदि भविष्य में उन टॉपिकों से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपका मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल बेकार है। यदि आपने ये तरीका अपना लिया तो कोई भी सब्जेक्ट सही, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। आपने यदि ये सच्चे मन से अपना लिया, अच्छा। यदि आप खुद के प्रति सच्चे नहीं रह सकते तो फिर आप सिलेक्शन से भाई बहुत दूर हो। देखिए- खुद के प्रति सच्चे नहीं रहोगे तो फिर आप आगे भविष्य देश के लिए कैसे सच्चे रह पाओगे। हाँ। यही बात है। तो मतलब मैंने इसलिए ये फॉर्मेट आजमाया कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप जान भी गए होंगे कि आपकी तैयारी को आसान करने के लिए, गाइड करने के लिए भाई ने किस लेवल तक रिसर्च कर रखी है, एक बुक्स पर, प्रीवियस ईयर पर। हम दोनों साथ रहते हैं और भाई 12-12 घंटे, 13-13 घंटे ड्यूटी से जैसे टाइम निकाल कर आपके लिए एक रिसर्च कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड किया जाए, बेस्ट किया जाए और बेस्ट किया जाए। बस हमारी एक ही कसौटी है कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। मैं बता दूं,
मैंने देखिए, मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखिए पढ़ा कम है। मैंने लगभग 6 ही महीने तैयारी की है ऑफलाइन, वो ऑनलाइन तो आज तक यूज नहीं किया है कभी। अच्छा। ठीक है, मैंने पढ़ाया ज्यादा है भाई। अच्छा। मैंने अपनी लगभग 18 साल 3 महीने की उम्र में पहली कोचिंग संस्थान डाल दी थी, जिसमें पहले दिन एक भी बच्चा नहीं आया था, दूसरे दिन 9 बच्चे आए थे, धीरे धीरे में 50+ बच्चे पढ़ाए थे। मैं अपनी उम्र से दो गुने उम्र के पढ़ाए मैंने, एक सर्विसमैन भी। ठीक है, हाँ। तो मैं लगभग 2.5 से 3 साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग अपनी चलाई है। रेलवे छोड़कर, रेलवे में नौकरी कर रहा था, वहां से मन नहीं लगा तो आ गया गाँव में, आगे कोचिंग खोल ली भाई। तो पढ़ाने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसी के मद्देनजर देखिए मैंने एक जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैं ऐसे तो जो संभव नहीं हो पाता है हाँ। नौकरी के दौरान, क्या पता लोगों से इस प्रकार से जुड़ा जाए, तो इसमें तो मैं हेल्प कर पाऊँ लोगों को। अच्छा। तो यही मेरा उद्देश्य है इसका। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल सेशन ये रहा होगा। समय समय पर हम मिलते रहेंगे, और अगर आपकी ऑन डिमांड रही आपकी स्ट्रेटजी को बताने में, बुक हर चीज़ की, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने में, बस आपकी एक ही काम है कि मेहनत करके पढ़िए। अगर आपकी तैयारी में हम 1% भी योगदान दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जाते जाते कुछ पंक्तियां सर बोल दीजिए मोटिवेशन के लिए इनके। मैंने यही कहा है कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मजदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तो बस आज के लिए बहुत बड़ा सेशन हो गया, इतना ही। जय हिंद।